दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बुकिश ब्रेन में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1 फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रांट साबातीर द्वारा लिखी गई एक बेस्ट फाइनेंशियल बुक है। इस बुक में ऑथर ने कुछ ऐसे पॉइंट को कवर किया है जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि पैसे की चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम बुक आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने जॉब से छुटकारा पाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से सुकून और शांति के साथ जी सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जान लेना चाहिए, सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो सही रणनीति के साथ जीवन में लक्ष्य को पाना चाहता है। ग्रांट साबातीर ने अपने बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में बताया है कि कैसे आप कम समय में ज्यादा पैसे कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जब आप पैसों से ज्यादा अपने टाइम को देने लगते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। ऑथर के द्वारा बताया गया यह स्टेज फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एक कदम आगे ले जाता है, जहां आपके पास अपने जरूरतों से कई गुना ज्यादा पैसा होगा और इस पैसे की मदद से आप बिना कोई काम किए रोजमर्रा की या मंथली खर्च को बढ़ा सकते हैं। बिना कोई फिक्र के कोई भी चीज खरीद सकते हैं। दोस्तों, आसान सी भाषा में कहे तो आप इस फेज में आने के बाद आरामदायक लाइफ जी सकते हैं। लेकिन इस फेज तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप शुरुआत से ही इन्वेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि इस बुक के ऑथर खुद ये कहते हैं कि फाइनेंशियली वेल्थी बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि जितना जल्दी हो हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। चैप्टर 2 दुनिया में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बिना किसी प्लानिंग के अपने काम में लगे रहते, मेहनत से कमाए हुए पैसे को फालतू के चीजों में खर्च कर देते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता जब हमारी उम्र रिटायरमेंट की हो जाएगी तो उस समय हम कैसे सरवाइव करेंगे। ग्रांट साबातीर का कहना है इंसान को जीवन के शुरुआती दिनों से ही क्लियर होना चाहिए कि रिटायर के बाद लाइफ को जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। इससे पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप एक साल में 2 लाख रुपए खर्च करते हैं तो होने वाले खर्च को 25 से गुणा कर दीजिए, यानी कि रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके पास 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। चैप्टर 3 ग्रांट साबातीर कहते हैं जब आप खूब सारा पैसा कमाने लगे, खुद पे निर्भर हो जाओ, तो फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने के लिए आपका नेट वर्थ क्या, साल में खर्च कितना है, सेविंग कितना कर लेते हो, इन सभी का हिसाब किताब रखें और एक रिपोर्ट तैयार ताकि पता चल सके कि फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने के लिए आप कितना कदम दूर। इसके लिए आपको हर महीने कितने रुपए सेविंग करने की आवश्यकता है। चैप्टर 4 जब आप पता कर लेते हो आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कितने कदम दूर हो, फिर आप अगला स्टेप लो। अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करो। कोई भी चीज खरीदने से पहले 10 बार सोचो, क्या वाकई में आपको इसकी जरूरत है, यह वस्तु आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी। इसके बारे में जरूर सोचो, क्योंकि अनावश्यक खर्च मिलियनियर आदमी को भी गरीब बना देते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसमें आपको सीखने को मिलता है मेहनत के पैसे को कहाँ खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं। चैप्टर 5 किसी भी इंसान को फाइनेंशियली स्टेबल बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा जमा करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे अपनी कमाई का कम से कम 30% हिस्सा सेव करना चाहिए। फाइनेंशियली स्टेबल उसी इंसान को कहा जा सकता है अगर उसकी इनकम बंद भी हो जाए तो आराम से 1 साल बैठकर एंजॉयमेंट के साथ अपनी जिंदगी को जी सके। इसलिए आप खुद को इतना स्टेबल बनाइए, रिटायरमेंट के बाद 1 साल नहीं बल्कि पूरे 25 साल तक आपकी इनकम बंद हो जाए फिर भी आपकी लाइफ एंजॉयमेंट के साथ जी सके। दोस्तों, इस फेज में आपको पहुंचने के लिए सेविंग करना चाहिए। फिजूल के खर्च को चिन्हित करके उन्हें लाइफ से हटा देना चाहिए। वैसे चीजों पे पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहिए जिसकी आवश्यकता नहीं हो। चैप्टर 6 इस स्टेप में ग्रांट साबातीर कहते हैं आपको नौकरी के शुरुआत से ही सेविंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भविष्य में आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिल सकता है। यदि आप नौकरी के समय से ही बचत को महत्व नहीं देते, अनाप शनाप खर्च कर देते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रणनीति नहीं बनाते, तो आगे चलकर बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको नौकरी के समय से ही बचत की रणनीति बनानी चाहिए। फिजूल के खर्चों से बचने के लिए बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस करना चाहिए। वित्तीय सलाहकार से बात करके जितना जल्दी हो सके निवेश करके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। ऐसा करने से रिटायरमेंट के बाद आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकेंगे।
चैप्टर 7। इस स्टेप में ग्रैंड सेबेटियर कहते हैं कि वर्तमान समय में हमारे पास पैसे का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे उसी दिन आपके 95% रिश्तेदार कम हो जाएंगे। जिस प्रकार हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। कम समय में ज्यादा पैसे कमाने को लेकर ऑथर कहते हैं, एक 25 वर्षीय लड़का मैट शिकागो में ग्राफिक डिजाइन का जॉब किया करता था, जिसमें उसे 2 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी। वह एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए सैलरी का 60% हिस्सा व्यापार में लगा देता था, जिसके कारण उसे हर मंथ एक्स्ट्रा अर्निंग होती थी। देखते ही देखते वह कम समय में ज्यादा पैसे कमाने वाला व्यक्ति बन गया। इस स्टेप में हमें सीखने को मिलता है कि जितना जल्दी हो सके फाइनेंशियल वेल्थी बनने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। चैप्टर 8। इस फेज में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं होता है। आपको अपने खर्च पूरे करने के लिए किसी के भी मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस फेज में आने के बाद आपकी इनकम आपके खर्चों से अब काफी ज्यादा हो चुकी हो। असल में किसी इंसान के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपने इनकम बंद हो जाने के बाद भी उन पैसों से 6 महीने आराम से जी सके, तो वह इंसान फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है और वह इंसान अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने की तरफ स्टेबिलिटी फेज में पहुंच जाता है। इस फेज में आने के बाद आपको जो अलग स्टेप लेना होता है वह है सेविंग। अब सेविंग करने के बारे में ऑथर ये कहते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी जगहों पे सेविंग करने की बजाय घर, ट्रांसपोर्ट और खाना, इन 3 चीजों में ही सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि यही 3 चीजें इंसान के लाइफ में सबसे बड़े एक्सपेंसेस होते हैं और इन 3 चीजों का खर्च कम करके हम लोग अपनी इनकम का 20% सेव कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है उसका हिसाब लगाएं और आप देखें कि आज आप कहां पर हैं और लगातार पैसे के बारे में अपनी विचारधारा को बदलते रहे। ज्यादा खर्च करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पैसे का निवेश करेंगे तो वो पैसा आपको और भी ज्यादा पैसा बना कर देगा और इस तरह आप बिना किसी दिक्कत के पैसे कमा सकते हैं। कोई ऐसा साइड बिजनेस स्टार्ट करें जो आपको प्रॉफिट दे। समय पैसों से ज्यादा मूल्यवान है। पैसा असीमित है लेकिन हमारे पास समय सीमित है, इसलिए समय को बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इस किताब को लिखने का इरादा भी आपको यही समझाना है, ताकि आप अपनी कम उम्र में पैसों से फ्री हो जाएं और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर लाइफ में कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको सिर्फ पैसे के लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य के लिए लेखक हमें परंपरागत कार्य मुक्ति की बजाय इस नए युग के अवसरों का फायदा लेते हुए कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम प्लानिंग की सलाह देते हैं। परंपरागत तरीके से रिटायरमेंट प्लान में कई समस्याएं होती हैं, जैसे कि यह हर किसी के लिए काम नहीं करता और परंपरागत रिटायरमेंट प्लानिंग में आपकी पूरी लाइफ बीत जाती है और फिर आप अपनी 65 साल की उम्र जाकर रिटायर होते हैं। इसमें आप जल्दी रिटायर और जल्द अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए लेखक इसकी जगह हमें आज जो तरीके काम करते हैं उनके बारे में बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी यंग उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। यंग उम्र में फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें जॉब के साथ साथ कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए और साथ ही हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुक इज ब्रेन। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें।